और अब ये खबर आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। ये खबर आपको विचलित भी कर सकती है। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में कार्डियक अरेस्ट से एक बच्ची की मौत हो गई। ये बच्ची सुबह अपने स्कूल गई थी, स्कूल के कॉरिडोर में मौजूद थी, हाथ में उसका स्कूल बैग था, उसका टिफिन बॉक्स था, लेकिन अचानक से कक्षा 3 में पढ़ने वाले इस बच्ची को कुछ दिक्कत महसूस होती है और उसके बाद उसे उसकी मौत हो जाती है। खबर देखिए। 8 साल की बच्ची की मौत, हार्ट अटैक और बच्ची ने छोड़ दी सांसें। अहमदाबाद के एक स्कूल से आई ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं, आपको विचलित कर सकती हैं, साथ ही आपको सांसों को लेकर आपके मन में चल रहे आत्मविश्वास को डिगा भी सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद सांसों पर भरोसा और आपको कितना भरोसा करना होगा इसका भी पैमाना तय करना होगा, क्योंकि महज 8 साल की बच्ची अपने सुनहरे भविष्य के सपने लिए कांधे पर बस्ता, हाथ में पानी की बोतल और चश्मे की छांव में स्कूल की चारदीवारी को निहारती गार्गी कि अचानक वो हुआ जो शायद हमारी और आपकी कल्पनाओं से भी परे है। गार्गी को कार्डियक अटैक पड़ा, वो पास में रखी कुर्सी तक पहुंची, दर्द से तड़फने लगी। टीचर, उसके सहपाठी कुछ समझ पाते उससे पहले शायद बहुत देर हो चुकी थी। आनन फानन में गार्गी को पास के ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने गार्गी को मृत घोषित कर दिया। गार्गी के परिवार वालों ने तो ये सपने में भी ना सोचा होगा कि जिस बच्ची को सुबह तैयार कर स्कूल भेजा था, उस बच्ची की उन्हें अब सिर्फ खबर आएगी। परिवार पर टूटा ये गमों का पहाड़ जो अब इनके सीने पर जिंदगी भर बोझ बनकर रहने वाला है। गार्गी का महज 8 साल की उम्र में यूं चला जाना परिवार को वो जख्म दे गया जो जिंदगी भर नासूर बनकर परिवार को कचोटता रहेगा। और परिवार के सूखते आंसू भी गार्गी के इस तरह चले जाने को ऊपर वाले के इंसाफ में नाउमीदी की ही तलाश करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे गिरफ्त में देवास का दरिंदा की। जी हाँ, मध्य प्रदेश से खबर निकलकर सामने आई थी। 9 महीने पहले एक महिला की जो लाश है वो फ्रिज से मिली थी मोनिका, और यहाँ पर अब देखिए इस गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। बिल्कुल, आखिरकार पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है, आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन आरोपी ने इस पूरे हत्याकांड को आखिर क्यों अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में समझिए। गई फ्रिज में रखी लाश की गुत्थी। 9 महीने पहले हो गई थी महिला की हत्या। लिविंग पार्टनर ही निकला मौत का सौदागर। जी हां, देवास के वृंदावन धाम कॉलोनी में एक घर में फ्रिज के अंदर मिले एक महिला के शव की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया। यहां एक घर के बंद पड़े कमरे में फ्रिज से एक महिला का शव बरामद हुआ था। पुलिस की माने तो यह हत्या मृतक के साथ लिविंग में रहने वाले उसके पार्टनर संजय पाटीदार ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। फिलहाल आरोपी को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। संजय पाटीदार को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया और जो प्राथमिक पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई उसमें संजय पाटीदार ने अपना ये अपराध करना कबूल किया है। प्रतिभा और पिंकी प्रजापति के साथ संजय पाटीदार विगत 5 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। मकान मालिक ने बताया कि आरोपी संजय पाटीदार को उन्होंने एक कमरा जुलाई 2023 में किराए पर दिया था, जिसमें वो अपनी एक कथित पत्नी के साथ रहता था। बाद में जून 2024 में संजय ने 2 कमरों में ताला लगाकर घर छोड़ दिया। जब दूसरे किराएदार ने मकान को साफ करने के लिए इसमें लगे ताले को खोला तो फ्रिज से लाश मिली।
संजय पाटीदार जी को मैंने रेंट पे दिया था, जिसकी सारी साक्ष्य हमने प्रशासन को दे रखा है और लीगल मैटर है, मेरा कुछ भी इस पर कमेंट करना सही नहीं है और बाकी पर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ प्रशासन को। हत्या को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक ने जब संजय पर शादी का दबाव बनाया तो उसने अपने एक साथी विनोद दवे के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी और फ्रिज में शव को रखकर वो घर बंद करके फरार हो गया। अब पुलिस विनोद दवे से भी पूछताछ करने की तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पुलिस अब पूरे मामले में कार्रवाई को आगे अंजाम दे रही है, पूछताछ की जा रही है, उन तमाम सवालों का जवाब एक एक कर आरोपी दे रहा है जो कि पुलिस के जहन में है और इस पूरी गुत्थी को सुलझा सकते हैं। अब ऐसे में ये भी आप समझ लीजिए कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो है क्या, पूरा मामला क्या है। धीरेन्द्र श्रीवास्तव के मकान में संजय पाटीदार और पिंकी उर्फ प्रतिभा प्रजापति रहते थे, एक साथ रहते थे धीरेन्द्र श्रीवास्तव के घर में। जून 2023 में किराए पर दोनों रह रहे थे, दोनों ने किराए पर ये मकान लिया था जून 2023 में और तब से दोनों साथ रह रहे थे, लिव इन में रह रहे थे ये दोनों। जून 2023 की बात है कि ये दोनों साथ रह रहे थे, दोनों के बीच में संबंध थे। साल 2024 जून में संजय पाटीदार ने ये मकान उनसे खाली करवा दिया, जो जून 2023 में इन्होंने लिया था, जून 2024 में खाली करवा दिया जाता है। इस दौरान संजय ने 2 रूम खाली नहीं किए। मकान मालिक ने बलवीर सिंह नाम के शख्स को मकान किराए पर दे दिया। आगे ये मकान और किराए पे दिया गया और जिसको किराए पे दिया गया बलवीर सिंह उसका नाम था। इस शख्स को ये मकान किराए पर दिया जाता है, लेकिन 2 कमरे खाली नहीं करवाए जाते हैं। नए किराएदार ने ताला तोड़कर घर की सफाई शुरू की। इस दौरान कमरे में फ्रिज का स्विच ऑन दिखा उसे, किराएदार ने स्विच को बंद कर दिया। स्विच ऑन था, इसी वजह से स्विच ऑफ किया गया। 24 घंटे बाद कमरे से बदबू फैलनी शुरू हो जाती है। जब फ्रिज खोला तो अंदर महिला की लाश मिली। फ्रिज खोलने के बाद खुलासा हुआ इस पूरे मामले का। जब नया किराएदार घर में घुसता है, उस ताले को खोलता है, फ्रिज ऑन देखता है, फ्रिज ऑफ करता है, फिर उसके बाद बदबू फैलती है, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा होता है। और चले बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे रामनगरी अयोध्या की, जो कि सज धज कर तैयार है प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ को लेकर के। और आपको बड़ी खबर बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। इस बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाने को तैयार हो चुकी है। सज धज कर जो सड़कें हैं रामनगरी की वो तैयार नजर आ रही है। रामबाग तमाम लोग पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचकर रामलला का अभिषेक करेंगे और रामनगरी में 3 दिन का खास आयोजन भी होगा। और आपको बता दें, अयोध्या पहुंचने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। पहली जो वर्षगांठ है प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आपको याद होगी, बीते साल जिस तरीके से रामलला अपने भव्य विहंगा दरबार में विराजे थे, उसके बाद ये पहली वर्षगांठ है। तो आप समझ सकते हैं लिहाजा कितनी इसकी महत्ता हो जाती है। अयोध्या में विशेष पूजा पाठ भी होती है। तो देखिए, लगातार आपको बता दें कि अयोध्या की जो सड़कें हैं वो लगातार सज धज कर तैयार है। तो अयोध्या सज धज कर तैयार है और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें अयोध्या नगरी से हम आपको दिखा रहे हैं। ये भक्ति है, ये हर्ष है, ये उल्लास है। झूमती नाचती गाती ये महिलाएं प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को, क्योंकि 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, इसका जश्न मनाती हुई, खुशियां मनाती हुई, अपने रामलला का गीत गाती हुई, गुणगान करती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए सर्दी कितनी ज्यादा है। सर्दी का सितम कुछ इस तरह है कि गाड़ियों की रफ्तार धीमी है, जगह जगह बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़का हुआ है, लेकिन इन महिलाओं पर
या फिर ये कहे कि प्रभु श्री राम के भक्तों पर सर्दी का सितम भी हावी नहीं हो रहा है। उनका जोश वाकई में देखते ही बन रहा है।